क्या देहरादून के जंगलों में बस रही है नई अवैध कॉलोनी? क्या सरकार की नाक के नीचे जंगलों पर चुपचाप चल रहा है कब्जे का खेल? क्या करोड़ों की विवादित जमीन पर फिर सक्रिय हो गया है भू माफिया? और क्या जंगल बचाने वाले सिस्टम की आंखों के सामने उग रहा है कंक्रीट का जंगल? राजधानी देहरादून से सटे गलजवाणी इलाके से सामने आई तस्वीरों ने हर किसी को चौंका दिया है। यहाँ जंगल की जमीन पर पहले छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई गई और अब उन्हीं झोपड़ियों के आड़ में पक्के मकान खड़े किए जा रहे हैं। जंगल के बीचों बीच हो रहे इस निर्माण ने वन विभाग और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। मामला देहरादून वन प्रभाग की मालसी रेंज के अंतर्गत आने वाले राजस्व वन क्षेत्र का है। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो जांच में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अंगेलिया के जादर और इंदिरानगर इलाके में करीब 12 परिवारों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। जांच के दौरान वहां साल के कटे हुए पेड़ के ठूंठ भी मिले, जिससे साफ है कि जंगल को नुकसान पहुंचाकर जमीन कब्जाने की तैयारी चल रही है। लेकिन कहानी सिर्फ अतिक्रमण तक सीमित नहीं है। इस पूरे मामले का कनेक्शन उस चर्चित अंगेलिया हाउसिंग जमीन विवाद से जुड़ा नजर आ रहा है, जिसने उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन को सालों तक हिलाकर रखा। करीब 7,000 बीघा जमीन से जुड़े इस मामले को सबसे पहले साल 2004 में अधिवक्ता राजेश सूरी ने उठाया था, लेकिन वर्ष 2014 में हाईकोर्ट से लौटते समय उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट के फर्जी आदेशों के जरिए जमीन अपने नाम कराने और करोड़ों की हेराफेरी के आरोप भी सामने आए। मामला इतना बड़ा था कि सीबीआई जांच तक के आदेश देने पड़े। अब उसी विवादित जमीन पर फिर से अवैध निर्माण और कब्जे की खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन है वो लोग जो जंगल की जमीन पर बस्ती बसाने की हिम्मत कर रहे हैं? फिलहाल वन विभाग ने रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंप दी है, लेकिन सवाल अब भी जंगलों की तरह खामोश खड़े हैं। क्या इस बार सच में बुलडोजर अवैध कब्जों पर चलेगा या फिर फाइलों में कार्रवाई और जमीन पर निर्माण चलता रहेगा? क्योंकि अगर जंगल यूं ही कटते रहे तो आने वाली पीढ़ियां पेड़ों की छाप नहीं, सिर्फ कंक्रीट की दीवारें देखेंगी। और तब शायद सबसे बड़ा सवाल यही होगा, आखिर जंगल हारे कैसे? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।